चलिए आप लोग हेडिंग में लगाइएगा, आप लोग हेडिंग में लगाइएगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। देखिए इससे पहले जो है हम आपको कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर चुके हैं, कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर चुके हैं। आज जो है हम न्यू चैप्टर चालू करते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। तो हम बोले थे आपको कि कोडिंग डिकोडिंग खत्म करने के बाद जो है आपको क्लॉक पढ़ाएंगे या कैलेंडर पढ़ाएंगे, या तो और एक चैप्टर का नाम लिए होंगे वो पढ़ाएंगे। आपको बोले होंगे कि क्लॉक पढ़ाएंगे या तो कैलेंडर पढ़ाएंगे या ब्लड रिलेशन पढ़ाएंगे, ये तीनों आपको बोले होंगे। देखिए इससे पहले आप जो है वीडियो में, इससे पहले की क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ये बड़ा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग, ये भी बहुत बड़ा चैप्टर है कोडिंग डिकोडिंग। तो अभी हम ब्लड रिलेशन चालू करते हैं, तो ब्लड रिलेशन भी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हम ब्लड रिलेशन भी नहीं कर रहे हैं, ना ही क्लोक कर रहे हैं। तो हम जो है एक न्यू चैप्टर चालू कर रहे हैं जो कि 1 या 2 क्लास में खत्म कर सकते हैं, चाहेंगे तो 1 क्लास में ही आपको खत्म कर देंगे। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, ये जो है 1 क्लास में आपको खत्म कर देंगे। लेकिन हम सोचते हैं कि चलिए बच्चा को जितना अधिक से अधिक प्रश्न बताए उतना कठिनाई को सामना कम करना पड़े उसको। यानी कहने का मतलब मेरा सिंपल सा बात है कि जितना ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाएंगे दिक्कत उतना नहीं होगा। ऐसे पास जाइएगा बोलिएगा कि सर ऐसे तो क्वेश्चन बताया नहीं है, इसमें बन नहीं रहा है। तो आप लोग हेडिंग में लगाइएगा। तो दुर्गा पूजा नजदीक में है, इसलिए हम न्यूज बड़ा चैप्टर चालू नहीं कर रहे हैं। ये कैलेंडर या तो ब्लड रिलेशन या तो क्लॉक, ये सवाल भी बड़ा चैप्टर है। अभी आप पढ़े हैं बड़ा चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग, इसलिए हम बड़ा चैप्टर फिर नहीं पढ़ा रहे हैं, 1-2 क्लास करा देते हैं ये वाला जो कि छोटा चैप्टर हो। तो आप लोग हेडिंग में लगाइएगा पहले। चलिए हेडिंग में लगाइए, लिखिए ये चैप्टर नंबर क्या है, 21 है। आप न्यू बुक में देखिएगा तो चैप्टर नंबर कितना में, 21 में मिलेगा। तो आप लोग हेडिंग में लगाइए, हेडिंग में लगाइए लॉजिकल, LOGICAL, लॉजिकल सीक्वेंस, SEQUENC, सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, WORDS, क्या लिखेगा वर्ड्स। इसको हिंदी में अगर बोले क्या लिखे हेडिंग में आप लगाइएगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। इसका हिंदी में होता है, आप लिखना चाहते तो लिखिएगा, आप इसका हिंदी लिखिए। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का हिंदी जो होता है शब्दों का तर्क तर्क संगत क्रम। चलिए आप इसको पहले लिखिए, ये क्रम लिखा हुआ है, क्रम। चलिए इसको आप लिख लीजिए हिंदी में, फिर हम क्वेश्चन आपको देंगे। हम 1 या 2 वीडियो में इसको खत्म कर देंगे, चाहेंगे तो एक ही वीडियो में ये वाला जो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को खत्म कर सकते हैं। लेकिन चलती है 2 क्लास करा देते हैं, 2 क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा देंगे। ये चैप्टर में जो है लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में जो है 35 क्वेश्चन है। न्यू बुक में क्या है 35 चैप्टर, ऐसे पुराना वाला में भी जो होगा 35 क्वेश्चन होगा चैप्टर में, चैप्टर नंबर 21 में। चैप्टर नंबर आप 21 में देखिएगा, ये वाला आपको जो है मिलेगा लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। जल्दी से आप लोग लिखिएगा, इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिखिएगा शब्दों का तर्क संगत क्रम। हिंदी में लिखिएगा शब्दों का तर्क संगत क्रम। जल्दी से आप लोग लिखिएगा। देखिए आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते होंगे आप लोग, बैंक, एसएससी या रेलवे, उसमें एक क्वेश्चन एकदम इसका निश्चित रहेगा। आप लोग देख लीजिएगा, रीजनिंग में एक क्वेश्चन इसका निश्चित रहेगा, चाहे वो रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी, एक क्वेश्चन निश्चित रहेगा। तो चलिए देखिए इसका हम कुछ बताते हैं, इसमें क्या करना है। जैसे आपको जीवन या किसी के जीवन में जिस तरह से कहने का मतलब है आपके जीवन या किसी के जीवन में जिस तरह से बीतता है, उस तरह से आपको क्या करना है, उस प्रकार से आपको श्रृंखला बनाना है। आपके जीवन या किसी के जीवन में जो है जिस तरह से बीतता है उस तरह से आपको जो है श्रृंखला बनाना है। और दिया गया जो रहेगा अव्यवस्थित शब्द जो दिया रहेगा उसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। वो नहीं अव्यवस्थित रहेगा, और वैसे अव्यवस्थित शब्द नहीं रहेगा, किसी ना किसी से रिलेशन रहेगा, चाहे वो बॉडी से, मानव शरीर से हो, या तो फिर श्रृंखला कोई खाने पीने के आहार से हो, या तो और किसी मदर से रहे, या भूमि से रहे, कुछ से भी रहे, तो किसी ना किसी से वो रिलेशन जरूर रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई दे देगा खेत से तो कोई दे देगा मनुष्य के अति से, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। जब भी देगा तो आपको एक श्रृंखला के रूप में देगा, किसी न किसी से संबंध रहेगा। वो जो है आपको अव्यवस्थित रहेगा, उसको व्यवस्थित करना। क्या करना है, व्यवस्थित 4 गो दे देगा, 6, यहाँ समझिए मेरा बात को, सुनिएगा गौर से। इसमें जो है 6 गो से ज्यादा नहीं रहेगा, 6 गो से ज्यादा नहीं रहेगा, 4 गो रहेगा, 5 गो रहेगा, 6 गो रहेगा, इससे ज्यादा 7-8 गो नहीं करेगा। इतना ही आपको दिया रहेगा, अव्यवस्थित शब्द दिया रहेगा, ABCDEF तक दिया रहेगा, बट ज्यादा करके 5 गो रहेगा, F बहुत कम मिलेगा F तक में। और उसको क्या करना है, आपको व्यवस्थित करना है। अव्यवस्थित रहेगा, उसको व्यवस्थित करना। चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, आपको बता दिया ना कि किस प्रकार को आपको करना है। जिस प्रकार के मानव जीवन में जो होता है बीतता है उस तरह से आपको श्रृंखला के क्रम में जो है सजाना है। यानी एक सिंपल से बात आपको बोले तो बोल दे कि बढ़ते क्रम में आपको जो है श्रृंखला बनाना है, सिंपल से बात बोले तो चलिए क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों का, पहले क्वेश्चन एक में लिखिएगा, इसको मिटा देते हैं, नहीं तो चलिए ना रहने देते हैं। लिखिएगा निम्नलिखित, निम्न खाली लिख देते हैं, चलिए ना लिख ही देते हैं। शब्दों का निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम क्या होगा। उपयुक्त
कर्म क्या होगा, कर्म क्या होगा। देखिए हम ऑप्शन आपको देते हैं। पहला में लिखिएगा, पहला ए में लिखिएगा जन्म, ए में जन्म, बी में लिखिएगा मृत्यु, क्या लिखिएगा, बी में मृत्यु, सी में लिखिएगा, सी में लिखिएगा सब यात्रा, सब यात्रा, सब यात्रा, और डी में लिखिएगा विवाह, डी में क्या लिखिएगा, विवाह, विवाह, और ई में लिखिएगा, ई में लिखिएगा शिक्षा। चलिए ये देखिए मनुष्य से संबंधित है कि नहीं, ये जो होता है मानव जीवन से संबंधित है कि नहीं। देखिए तो जन्म मृत्यु शिक्षा जो भी होगा विवाह होगा, ये क्या है, मानव यानी मानव बॉडी, बोले तो क्या बोले, मानव बॉडी से ये संबंधित है। तो चलिए ऑप्शन आप लिखिएगा, पहले में आपको ऑप्शन हम दे रहे हैं। एक में लिखिएगा ए सी डी ई बी, बी में लिखिएगा, बी में लिखिएगा डी 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 ई सी ए बी। चलिए, और उसके बाद 3 में लिखिएगा, इसको 2 कर लीजिए, इसको 3 में लिखिएगा ए ई डी बी सी, 4 में लिखिएगा बी सी डी ई ए। चलिए देखिए अब बनाइए, इसको बनाइए। हम बोले ना इसमें देखिए कितना दिया हुआ है, 4 को दिया हुआ है, बात करेगा तो 6 को रहेगा, 6 को ज्यादा नहीं रहेगा। इसमें देखिए आपको दिया लिखा है निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त कर्म क्या होगा, यानी कहने का मतलब है जो मानव के जीवन में बीतते रहता है उसका श्रृंखला बनाइए कि कैसे कैसे जो है वो पहले होगा। यानी ये जो दिया हुआ है अव्यवस्थित है, कहने का मतलब ये क्या है, जो दिया हुआ है ई तक जो दिया हुआ है ये अव्यवस्थित है। सॉरी यहाँ पर देखिए अभी मिस बोलिए, इसमें देखिए 5 को दिया हुआ है, यही 5 को दिया रहेगा। देखिए 1 2 3 4 5, 5 को रहेगा या 6 को रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। ये वाला हम 4 को, ये तो ऑप्शन दिया हुआ है ना, यहाँ पर रहेगा ये वाला दिया रहेगा, 4 को रहेगा या 5 को रहेगा, इस या 6 को, 6 को से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का उपयुक्त क्रम क्या होगा। तो ये वाला जो देखिए मानव से संबंधित है, मानव के जीवन में जिस तरह से बीतता है उस तरह से आपको जो है श्रृंखला बनाना है। यानी एक तरह सिंपल से बात बोले तो बढ़ते क्रम में आपको सजा देना है। ये जो है अव्यवस्थित दिया हुआ है, कहने का मतलब सरिया के नहीं लिखा हुआ है। एबीसी जो है ये मृत्यु, जन्म मृत्यु, सब यात्रा, विवाह और शिक्षा, ये जो है अव्यवस्थित क्रम है। और इसको जो है कहने का मतलब ये अव्यवस्थित में है, और इसको जो है आपको व्यवस्थित करके बताना कि पहले क्या होगा, पहले जन्म होगा, उसके बाद क्या होगा, मृत्यु होगा, कि पहले सब यात्रा, यानी इस प्रकार से आपको सजाना है जो मानव जीवन में होते रहता है, बीतते रहता है, इस प्रकार से आपको श्रृंखला बनाना। तो चलिए इसको आप बनाइए, देखिए जल्दी जल्दी कीजिएगा तो एक ही क्लास में खत्म कर सकते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग बनाइए। देखिए हम इतना आपको टाइम लिए, इतना बाकी आपको समझाने के लिए, नहीं तो केवल हम लिख सकते थे हेडिंग में लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ बर्ड्स, इतना हम लिख के डायरेक्ट क्वेश्चन दे सकते थे। लेकिन आपको जब समझ में नहीं आए पूर्ण रूप से तो आप किस तरह से क्वेश्चन, जब कोई भी क्वेश्चन हो मैथ का हो रीजनिंग का, अगर आप समझ गए तो आसानी से बना दीजिएगा, और क्वेश्चन ही समझ में नहीं आए तो आप नहीं बना सकिएगा, चाहे क्वेश्चन हल्का रहे या भारी रहे। इसलिए हम आपको समझाने पूरा कोशिश करते हैं कि लड़का समझ जाए, ये समझ अगर समझ गया तो वो खुद बना लेगा। तो चलिए देखिएगा हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। देखिए सबसे पहले मनुष्य, ये देखिए मानव शरीर से संबंधित है कि नहीं, जन्म मृत्यु सब यात्रा विवाह और शिक्षा, ये सवाल मानव से संबंधित है। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये मानव से संबंधित है, इसको आप बढ़ते क्रम में लिखिए, यानी मानव में जो होता है बीतते रहता है उस तरह से आप कीजिए फ्यूचर में। तो चलिए देखिए पहले मनुष्य का क्या होगा, जन्म होगा, जन्म के बाद क्या होगा, उसको शिक्षा होगा, ई नंबर, फिर क्या होगा, ए के बाद क्या होगा, पहले जन्म होगा, जन्म के बाद उसको क्या विवाह कर देगा, नहीं ना, विवाह नहीं करेगा, उसके बाद उसका पहले सब यात्रा निकल जाएगा, नहीं ना। तो इस तरह ये जो है अव्यवस्थित क्रम दिया हुआ है और आपको क्या करना है, यानी व्यवस्थित करना है। तो चलिए पहले क्या होगा, मनुष्य का जन्म होगा, यानी कहने का मतलब पहले जन्म होगा, उसके बाद जन्म के बाद उसको क्या देगा, शिक्षा देगा। यानी इन्हें की जन्म हुआ, फिर उसके बाद कुछ दिन ये करेगा, माँ बाप उसको पालेगा, पिलाएगा, वो इसमें लिखा नहीं है। यानी जितना आपको ये 5 को दिया हुआ है इसी में आपको जो है सरियाना है, यानी मनुष्य के जीवन में जिस तरह से बीतता है उस तरह से आपको जो है श्रृंखला बना देना है। समझ में आ रहा है ना। तो पहले क्या होगा, ज्यादा दिमाग में लगाना है, जितना रहेगा उतना ही में करना है आपको। हाँ पहले कौन होगा ये बताना है आपको, कि पहले ये होगा उसके बाद सेकंड में ये होगा। जैसे आप समझ लीजिए कि यहाँ हम कुछ लिख दिए, चलिए यहाँ पर लिख दिए ACDRDFRG, चलिए लिख दिए, ये क्या लिख दिए हम, 5 को लिख दिए। अब बोलेंगे इसको बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, तो पहले क्या लिखेगा, पहले ये लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखेगा, इसमें तो बी है नहीं तो क्या लिखेगा, सी लिखिएगा, सी के बाद क्या लिखेगा, डी लिखेगा, डी के बाद क्या लिखेगा, एफ लिखेगा, और एफ के बाद क्या लिखेगा, जी लिखेगा। चलिए ये तो सरियाया हुआ है तो आप सरिया दिए, लेकिन इसी को हम चलिए इस प्रकार लिख देते हैं, A Z B, उसके बाद बाई, उसके बाद क्या लिख दिया, सी लिख दिया, उसके बाद हम डी लिख दिए।
तो आप किस तरह से लिखिएगा, इस तरह से हम ऐसे लिख दिए। पहले आप कौन लिखिएगा, इसको हम बोले बढ़ते क्रम में आप लिख दीजिए, यानी पहले ए लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, बी लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, बी के बाद सी लिखिएगा, और सी के बाद इसमें क्या लिखेगा, पहले डी, उसके बाद की लिखेगा, डी के बाद वाई लिखेगा, वाई के बाद फिर क्या लिखेगा, जेड। यानी इस प्रकार से आप श्रृंखला बढ़ते क्रम में बोलेंगे तो बनाइएगा कि नहीं, पहले ए फिर बी फिर सी, यानी ये अव्यवस्थित दिया था, ए जेड बी वाई सी डी, ये क्या हुआ, अव्यवस्थित दिया हुआ, उसके बाद हम क्या कर दिए, व्यवस्थित क्रम में सजा दिए, यानी बढ़ते क्रम में इसको हम एक तरह से बोले कि बढ़ते क्रम में आपको सजा दिए, तो ये लिखेंगे फिर बी लिखेंगे, बी के बाद सी आएगा, सी के बाद डी आएगा। तो उसी तरह से यहाँ आप समझिए, पहले मनुष्य का जो होगा जन्म होगा, जन्म के बाद क्या होगा, उसको शिक्षा प्राप्त होगा, जो रहेगा जिसे इतना हम अलग लिखे हैं कि सी डी एफ, उसके बाद जो है ई एफ जी, ऐसे लेना, जितना दिया हुआ था उसी को हम सरिया के खाली लिखे, तो इसमें जितना दिया हुआ है उसी को आपको सरिया के लिखना है। तो चलिए, मानव के पहले जो होता है मनुष्य संबंधित है कि नहीं, ये पूरा जो है दिया हुआ है मानव के शरीर से संबंधित है। तो चलिए, उसको पहले क्या होगा, जन्म होगा, ए नंबर, वो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो आप लिख लीजिए, पहले ए हो, पहले जन्म होगा, जन्म के बाद उसको शिक्षा प्राप्त होगा, यानी शिक्षा देगा उसको, शिक्षा देने के बाद उसका क्या होगा, विवाह होगा, सब यात्रा नहीं निकलेगा, पहले क्या होगा, मतलब शादियों में होगा, उसके बाद उसका सभी यात्रा निकलेगा, उसके बाद शादी होगा, है ना। तो पहले क्या होगा, उसके बाद डी होगा, पहले जन्म होगा, फिर शिक्षा उसको प्राप्त, शिक्षा देगा, शिक्षा के बाद उसको बड़ हो जाएगा तो उसको विवाह कर देगा, ठीक है ना। विवाह करने के बाद क्या होगा, उसका मृत्यु होगा, पहले सब यात्रा नहीं, पहले मृत्यु होगा तब ना, ये नहीं कि आदमी जिंदा है उसका सब यात्रा निकाल दिए, ऐसा नहीं ना होता। तो पहले क्या होगा, मृत्यु होगा, यानी बी नंबर, मृत्यु होगा, मृत्यु होगा, मृत्यु होने के बाद क्या होगा, सब यात्रा निकलेगा। तो चलिए देखिए, हम सजा दिए, सजाने के बाद देखिए ऑप्शन में आपको कौन सा दिया हुआ, ए ई, उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डी, उसके बाद क्या, देखिए यहाँ डी लिखे ना, डी वी सी, डी वी सी, देखिए ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए, ये वाला देखिए, तो ए उस ठीक है, जन्म हुआ, जन्म के बाद सी हो जाएगा, सी देखिए तो सब यात्रा निकल जाएगा, शिक्षा मिलबो नहीं करेगा, इसमें है शिक्षा, तो कैसे होगा, हमारा ये नंबर भी गलत है। चलिए आइए, ये देखिए तो डी लिखा हुआ है, डी होगा, पहले विवाह हो जाएगा, पहले जन्म होबे नहीं करेगा, विवाह हो जाएगा उसका, ये भी गलत है कि ना है, इतना भी आप दिमाग लगाइए। बी नंबर देखिए तो पहले मृत्यु हो जाएगा, पहले जन्म होने लेगा मनुष्य और मृत्यु हो जाएगा उसका, ये भी गलत है। चलिए, हमारा ये नंबर क्या है, करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, अभी बहुत सारा क्वेश्चन कराएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। चलिए मिटा रहे हैं इसको, अब ऊपर वाला हम मिटा देते हैं, ठीक ना, दिक्कत होता है इसे नीचे में ज्यादा लिखने में, इसको हम संगत क्रम भी मिटा देते हैं हिंदी में जो लिखा हुआ है। चलिए लिखिएगा, दूसरा क्वेश्चन में लिखिएगा, निम्न निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों शब्दों को निम्नलिखित निम्नलिखित शब्दों को सार्थक सार्थक, या तो लिखे ना बस जो भी लिखे, निम्नलिखित शब्दों का उप, उपयुक्त उपयुक्त क्रम क्या होगा, क्रम क्या होगा, क्या होगा। चलिए देखिए, पहला में लिखेगा, ए में लिखेगा पुलिस, ए में लिखेगा पुलिस, बी में लिखेगा, ए में पुलिस, बी में लिखेगा दंड, बी में लिखेगा दंड, सी में लिखेगा अपराध, क्या लिखेगा, अपराध, अपराध, अपराध के बाद लिखेगा न्यायमूर्ति, डी में लिखेगा न्यायमूर्ति, डी में क्या लिखेगा, न्याय मूर्ति, न्यायमूर्ति, उसके बाद ई में लिखेगा फैसला, इसमें भी देखिए पांचवा लिखा हुआ, यहाँ पर लिख देते ही फैसला, ई में फैसला, उसके बाद ऑप्शन लिखिएगा, ऑप्शन लिखिएगा, एक में एक, यहाँ दो, फिर कर देते हैं तीन, यहाँ चार। चलिए ऑप्शन आप लोग लिखिएगा, सी ए, सी ए, सी ए, बी डी ई, उसके बाद दो में लिखिएगा ए बी डी ए, डी सी लिखिएगा, सी ए, फिर लिखिएगा चलिए इसको आप बनाइए, देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित जो है, निम्नलिखित शब्दों को आप सार्थक क्रम भी लिख सकते हैं या उपयुक्त में भी लिख सकते हैं, सार्थक क्रम या उपयुक्त क्रम क्या होगा। तो देखिए पहला में क्या लिखे, ए में लिखे पुलिस, बी में लिखे दंड, सी में लिखे अपराध,
और डी में क्या लिखे न्यायमूर्ति और ई में लिखे फैसला। यानी इसमें भी क्या दिया हुआ है, 5 को दिया हुआ है। और ये आपको नीचे में जो दिया हुआ है ए 1 2 3 4 ये जो दिया हुआ है ये ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। यानी हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है, यानी इसको जो है व्यवस्थित करेंगे। आप व्यवस्थित शब्द को जैसे ए बी सी 7 क्या लिखा हुआ है, यानी पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला, ये जो दिया हुआ अव्यवस्थित शब्द है, इसको व्यवस्थित करने पर पहले कौन आएगा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा या ई आएगा, पहले कौन आएगा उसका बाद चलिए ले जाएंगे। जैसे हम ए को लिखेंगे तो यहाँ ए लिखा हुआ है, ये यहाँ सी लिखने का मतलब क्या है, सी वाला होगा, पहले अपराध होगा, उसके बाद ए लिखा हुआ है तो क्या होगा, पुलिस, यानी पुलिस लिखा, यानी अपराध के बाद पुलिस होगा, इस प्रकार से लिखा है। समझ में आ रहा है ना, इतना आप समझ जाइएगा क्योंकि कंपटीशन का लड़का है। चलिए इसको आप जो है जल्दी से बनाइए। एक क्वेश्चन बनाए, दूसरा आप ट्राई कीजिए। चलिए देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। चलिए देखिए पहले कौन होगा, आप दिमाग लगाइए। पहले अपराध, देखिए पुलिस लिखा हुआ है, ए में पुलिस लिखा हुआ है, पहले ए होगा कि फिर बी होगा, किसी होगा, डी ई, कौन होगा पहले, तो पहले क्या होगा, अपराध। कोई भी व्यक्ति पहले अपराध करेगा, उसका बाद क्या करेगा, उसको पुलिस पकड़ेगा, ठीक ना। ये नहीं कि उसको वारंट लिस्ट दिखाएगा, यहाँ पर वारंट लिस्ट नहीं लिखा हुआ है, क्यों दिखाएगा, उसके बाद उसको क्या करेगा, अरेस्ट कराएगा करेगा। यहाँ पहले क्या करेगा, पहले व्यक्ति जो है अपराध करेगा, यानी जो लिखा हुआ है इसमें देखिए, यानी अपराध लिखा हुआ है, पहले में क्या लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है पुलिस, बी में लिखा हुआ है दंड, सी में अपराध, डी में न्यायमूर्ति और ई में फैसला। तो पहले क्या करेगा, पहले क्या करेगा, यानी पहले कौन सा शब्द आएगा उसको आपको लिखना है। तो पहले क्या करेगा, अपराध करेगा, अपराध करने के बाद उसको क्या करेगा, पुलिस पकड़ेगा, पुलिस पकड़ने के बाद उसको दंड नहीं देगा, पुलिस दंड नहीं देगा, उसको कहाँ पेश करेगा, न्यायमूर्ति तक। किस कहाँ पर, न्यायमूर्ति यानी जज तक उसको देगा। जज जो है उसका बाद क्या होगा, दंड देगा नहीं, वो फैसला सुनाएगा, क्या करेगा, फैसला सुनाएगा। फैसला सुनाने के बाद फैसला में किस अनुसार से उसको दंड मिला है, उसका बाद वो क्या करेगा, दंड देगा। समझ में आया, तो पहले हमारा क्या होगा, पहले लिख लीजिए, उसके बाद हम ऑप्शन देख लेंगे। चलिए नहीं तो आप ऑप्शन से पहले देख लीजिए। ए में क्या है, पहले पहले क्या होगा, दंड पहले अपराध करेगा, दंड नहीं देगा, पहले क्या करेगा व्यक्ति, अपराध करेगा। तो पहले लिख लीजिए यहाँ पर सी, उसके बाद ऑप्शन देख लीजिएगा, ऑप्शन मिला लीजिएगा। हम लिख लेते हैं यहाँ पर, पहले क्या होगा सी, कोई भी व्यक्ति पहले क्या करेगा, अपराध करेगा, अपराध करने के बाद उसको पुलिस पकड़ेगा, क्या करेगा, पुलिस पकड़ेगा। तो फिर हमारा क्या होगा, ए नंबर, ए लिख दिए ना, ए में क्या है, पुलिस है, तो यानी पुलिस यहाँ पर लिखाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अपराध, अपराध के बाद इस तरह से एरो दे दीजिएगा, फिर क्या होगा, पुलिस, पुलिस के बाद फिर एरो दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना, इस तरह भी से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले क्या होगा, अपराध करेगा, उसके बाद पुलिस पकड़ेगा, पुलिस क्या करेगा, न्यायमूर्ति तक क्या करेगा, उसको प्रस्तुत करेगा, यानी हमारा फिर क्या होगा, डी, डी के बाद क्या होगा, डी के बाद क्या होगा, न्यायमूर्ति क्या करेगा, उसको फैसला सुनाएगा, फैसला सुनाएगा, फिर क्या होगा, ई, ई हमारा क्या होगा, फिर ई होगा। फैसला के बाद क्या करेगा, फैसला जिस प्रकार का सुनाएगा कि 20 साल का इसको सजा होगा या मृत्यु दंड है, जिस प्रकार का फैसला सुनाएगा उसके बाद उसको क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो दंड दिया जाएगा, वो क्या है, दंड बी नंबर में लिखा हुआ है, बी। अब देख लिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी, ए, बी, ई, डी, सॉरी डी, ई और बी। चलिए देख लीजिए, सी, सी के बाद ए लिखा हुआ है, ए के बाद यहाँ देखिए तो बी लिखा हुआ है। पहले क्या करेगा, अपराध करेगा, अपराध के बाद क्या करेगा, ए, पुलिस पकड़ेगा, पुलिस पकड़ने के बाद पुलिस दंड दे देगा, पुलिस का अधिकार है दंड किसी को व्यक्ति को देने के नहीं ना। ये हमारा ऑप्शन क्या है, गलत हो गया। चलिए आइए फिर 2 नंबर ऑप्शन चेक कीजिए। तो हाँ, ए में क्या होगा, देखिए ये लिख दिया है पहले, ये गलत होगा कि पहले पुलिस पकड़ लेगा तब अपराध करेगा, है ना। पहले ये देखिए यहाँ पहले क्या, सॉरी यहाँ लिखा है ए में पुलिस पकड़ेगा, उसके बाद बी, बी में क्या लिखा हुआ, पुलिस पकड़ेगा और दंड दे देगा, नहीं ना, ये भी गलत है। पुलिस पकड़ेगा दंड, पहले अपराध करके नहीं करेगा, पुलिस कैसे पकड़ लेगा इसी। तो हमारा बी नंबर भी का, यानी 2 नंबर भी ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए सी नंबर आप चेक कर लीजिए। ऐसे तो यहाँ हम लिख दिए कि ये वाला आंसर होगा, तो देखिए सी, ए, डी, ई, बी, हमारा 4 नंबर ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन आपको समझा देते हैं, इसलिए हम ये इसे बार बार चेक करें। पहले ई क्या करेगा, पहले फैसला होगा, ये ऐसे भी तो गलत है। फैसला कैसे, कोई व्यक्ति पहले अपराध करके नहीं करेगा, फैसला सुना देगा, उसको पुलिस पकड़ेगा तब ना, पहले अपराध करेगा फिर पुलिस पकड़ेगा, ये हमारा 3 नंबर भी क्या है, ऑप्शन गलत है। फैसला पहले सुनाएगा, पहले यहाँ फैसला होगा, फैसला के बाद देखिए तो डी लिखा है, डी के बाद न्यायमूर्ति तक, नहीं ना, जब फैसला हो ही जाएगा तो न्यायमूर्ति तक काले पेश करेगा। ऐसे भी व्यक्ति पहले अपराध करेगा तब ना फैसला सुनाएगा, जहाँ न्यायमूर्ति तक पेश करेगा उसके बाद फैसला सुनाएगा। तो हमारा 3 नंबर भी क्या है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, 4 नंबर, सी, ए, डी, ई, बी। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, आज हम खत्म कर देंगे, अगर आज नहीं हुआ तो कल निश्चित है। ऐसे हम आज ही कर देंगे, आप लोग जल्दी जल्दी कीजिए, एक ही क्लास का ये चैप्टर है तो एक ही क्लास में हम खत्म कर देंगे। ऐसा बात नहीं कि क्वेश्चन नहीं आपको करवाएंगे, क्वेश्चन बहुत कराएंगे, इतना जान लीजिए, आपको दिक्कत नहीं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखने में देरी होता है इसलिए हम जो है वीडियो को रोकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आपको लिख के देते हैं। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, इसी में, नेक्स्ट वीडियो में नहीं। बहुत ज्यादा गर्मी है, बोलना चाहते क्या बोला जाता है क्या? जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए देखिए, तीसरा क्वेश्चन आप लोग बनाइए, ये बन जाना चाहिए आप लोग से। चलिए देखिए, इसको बनाइए आप लोग, जल्दी बनाइए। पहला में लिखा हुआ है, ए में लिखा हुआ है धागा, बी में लिखा हुआ है पौधा, सी में लिखा हुआ है साड़ी, और डी में क्या लिखा हुआ है? डी में लिखा हुआ है रुई, और ई में लिखा हुआ है कपड़ा। ये कपड़ा लिखा हुआ है कपास में, कपास रुई यहाँ लिखा हुआ है। चलिए देखिए, आप लोग बनाइए जल्दी से। देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से दीजिए, देखिएगा। देखिए, पहले कौन होना चाहिए? धागा होना चाहिए कि पौधा होना चाहिए कि साड़ी होना चाहिए कि रुई, यानी फिर कपड़ा। यानी मानव जीवन में जिस तरह से, एक तरह से बोले कि जिस तरह प्रयोग करता है, यानी श्रृंखला बनाइए बढ़ते क्रम में। तो पहले क्या होगा? पहले क्या होगा वो आप लोग चूज कीजिए, यानी पहले आप चयन कीजिए कि पहले क्या होगा। पहले इस समय में पहले क्या होगा, यानी पांचों में पहले क्या होगा? तो पहले क्या होगा आप लोग बताइए। साड़ी लिख दे पहले, नहीं ना कि रुई लिखे? आप लोग जल्दी से बताइए पहले कौन होगा, हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी से आप लोग बताइए इसको। इतना जान लीजिए कि देखिए, बी और डी, बी और डी, बी डी सब में है तो बी डी सब में है, यानी इसमें भी बी डी है, इसमें भी बी डी, इसमें भी बी डी, इसमें भी बी डी। यानी पहले क्या होगा, आप इतना दिमाग लगाइए। पहले में क्या होगा? पौधा होगा। साड़ी कैसे बनेगा, आप दिमाग लगाइए। तो पहले जो होगा पौधा लगाएंगे, पौधा से हम लोग क्या करेंगे? पौधा से रुई प्राप्त करेंगे। पहले क्या करेंगे? पौधा लगाएंगे, पौधा से रुई प्राप्त होगा। यानी पहले बी होगा फिर डी होगा, इतना तक में दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले पौधा लगाएंगे, उसके बाद क्या लगाएंगे? पौधा से रुई प्राप्त होगा, रुई प्राप्त करके उसके बाद क्या करेंगे? हम धागा बनाएंगे। रुई से हम क्या करेंगे? यानी रुई हमारा हो जाएगा, पौधा लगाएंगे फिर रुई तैयार हो जाएगा, तो रुई को हम क्या करेंगे? रुई से यानी फिर धागा बनाएंगे। धागा बनाने के बाद उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर समझिए, पहले क्या होगा? पहले पौधा होगा, पौधा लगाएंगे, पौधा से रुई प्राप्त होगा, रुई प्राप्त होने के बाद क्या करेंगे? धागा बनाएंगे, यानी धागा बनाएंगे। जब धागा हमको तैयार हो जाएगा तो क्या करेंगे? क्या बनाएंगे? कपड़ा बनाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कपड़ा ना, ई में क्या लिखा हुआ है? कपड़ा। यहाँ कपड़ा, कपड़ा के बाद क्या होगा? जब कपड़ा बन जाएगा तो कपड़ा से क्या कर सकते हैं? साड़ी बना सकते हैं। समझ में आ सकता है? साड़ी से हम कपड़ा नहीं बना सकते, कपड़ा से क्या करेंगे? साड़ी बनाएंगे। तो आप पहले आप ऑप्शन लिख लीजिए, पहले कौन होगा? पहले बी होगा। उसके बाद पहले ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन भी पहले क्या कर सकते हैं? ऑप्शन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले क्या होगा? बी। ऐसे बार बार आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा, इसलिए पहले आप लिख लीजिए, पहले क्या होगा? बी होगा। बी के बाद क्या होगा? बी के बाद पहले पौधा होगा, पौधा के बाद जो होगा डी होगा, रुई प्राप्त करेंगे। रुई से क्या होगा? धागा बनाएंगे। धागा, धागा ये नंबर में लिखा हुआ है ना धागा, उसके बाद ए, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कपड़ा बनाएंगे, ई होगा। वो कपड़ा बनाने के बाद क्या होगा? कपड़ा से हम साड़ी बना सकते हैं, फिर सी होगा। तो हमारा ऑप्शन देख लीजिए, बी, बी डी ए ई सी, किसमें है? बी डी ए ई सी, हमारा एक नंबर क्या है? करेक्ट है। ई सेवन गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ये तो आप चेक कर लीजिए। अब देखिए, हम ये ऑप्शन नहीं देते हैं, आप लोग इस प्रकार से क्या कीजिएगा? बनाइएगा, ये हमारा आंसर है। उसके बाद आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है। चलिए इसको आप नोट कीजिए। अब हम ये वाला चार को ऑप्शन नहीं देंगे, आपको खुद इस प्रकार से आंसर बनाना है, और आप आंसर सही बना लीजिएगा तो पक्का ऑप्शन में रहेगा, फिर हम बताएंगे। जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। जल्दी से नोट कीजिए, उम्मीद करते हैं हो गया होगा। चलिए लिखिएगा, अब ऑप्शन नहीं देंगे, ऑप्शन देने में देरी होता है। आप लोगों को क्या कीजिएगा? खुद आंसर लिखिएगा क्या होगा, उसके बाद हम बताएंगे, मिलान कीजिएगा कि सही है कि नहीं। चलिए ए में लिखिएगा,
ए में लिखिएगा तना, बी में लिखिएगा जड़, सी में लिखिएगा फल, क्या लिखिएगा फल, और डी में लिखिएगा फूल, और ई में लिखिएगा ए बी सी डी ई, ई में लिखिएगा शाखा, और एफ में लिखिएगा, हम बोले ना कि 6 से ज्यादा नहीं रहेगा, पत्ती। चलिए इसको आप बनाइए कि कौन सा सही होगा। पहला में लिखे, ए में लिखे तना, बी में लिखे जड़, सी में लिखे क्या फल, और डी में लिखे फूल, ई में लिखे शाखा, और एफ में लिखे, ये एफ लिखा हुआ, एफ में लिखा हुआ है पत्ती। आपको बताना है कि कौन सा, ये पत्ती लिखा हुआ है। चलिए देखिए, बनाइए कि पहले कौन सा है। ये जो है देखिए, या भी ये क्या चीज लिखा हुआ है, यानी ये जो दिया हुआ है संबंध, ये किसी ना किसी पौधा से संबंधित है, यानी बोल सकते हैं ये किसी ना किसी क्या है, पेड़ से संबंधित है। पौधा में पेड़ से, पौधा बहुत छोटा होता है, उसमें बड़ा बड़ा शाखा बोल सकते हैं कि नहीं होगा, यानी ये बोल सकते हैं कि ये किससे संबंधित है, पेड़ से। तो पेड़ कैसे प्राप्त होता है, तो आप दिमाग लगाइए कि पहले क्या होगा, उसके बाद बढ़ते क्रम में आपको सजाना है, यानी ये बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, पौधा से संबंधित है प्रश्न। चलिए इसको आप बनाइए जल्दी से। चलिए बना कि नहीं बना। निम्नलिखित शब्दों का यहाँ पर सार्थक देखिए, बार बार तो उपयुक्त लिख दिए, सार्थक भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सार्थक। सार्थक कर्म क्या होगा। चलिए इसको आप बनाइए, जल्दी से बनाइए। देखिए क्या लिखे हैं, ए में लिखे तना, बी में लिखे क्या, बी में लिखे जड़, सी में फल, और डी में फूल, और ई में शाखा, और एफ में पत्ती। चलिए इसको आप बनाइए कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या होगा। चलिए देखिए हम बता रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहले क्या होगा, पहले जड़ होगा। पहले देखिए आप मान लीजिए कि मान लेते हैं, सिंपल सी बात है कि आप इसमें बीज तो नहीं दिया हुआ है, पहले बीज डालिएगा मिट्टी में, तो क्या होगा, उसे कुछ दिन में वो जो है ये अंकुरित होगा, तो उसमें क्या होगा, जड़ निकलेगा। जड़ से पहले जड़ ही निकलता है, जड़ से धीरे धीरे क्या करता है, उसमें थोड़ा थोड़ा तना निकलने लगता है, समझ में। तना के बाद जो है एक तरह से बोले तो धीरे धीरे वो विशाल के रूप में शाखाएं होने लगता है। चलिए ये देखिए पेड़ से संबंधित है ना, तो पहले क्या होगा, इसमें तो बीज लिखा नहीं है, बीज लिखा रहता तो पहले बीज को चूज करते, समझ में आ रहा है ना। तो पहले देखिए आपको क्या करना, पहले बी होगा, पहले क्या होगा, जड़ होगा उसमें, पहले जड़ होगा, जड़ के बाद क्या होगा, जड़ के बाद तना होगा, जड़ के बाद क्या होगा, तना यानी ए, तना के बाद क्या होगा, तना के बाद उसमें क्या होगा, शाखाएं होगा, शाखाएं होगा ना, शाखाएं यानी ई, शाखाएं के बाद क्या होगा, शाखाएं के बाद जो होगा उससे पत्ती निकलेगा, उससे क्या होगा, पत्ती निकलेगा यानी एफ नंबर। उसके बाद पत्ती निकलने के बाद क्या होगा, उसमें फूल होगा, उसमें क्या होगा, फूल होगा यानी डी। फूल के बाद अब फूल से क्या प्राप्त होगा, फूल से ही तो फल बनता है, तो हमारा फूल के बाद क्या होगा, फल। फल किसमें लिखा हुआ है, सी। हमारा यही क्या है, करेक्ट आंसर। आप लोग देखिए बी ए ई एफ डी सी लिखे क्या, अगर ई रे लिखे हैं तो आप लोग सही सरिया है, यानी जो है आप व्यवस्थित को जो है अच्छा प्रकार से आप जो है श्रृंखला बनाए, व्यवस्थित किए। चलिए देखिए उसमें आप ये आंसर लिखे क्या, बी ए ई एफ डी और सी। चलिए जल्दी से इसको आप नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, हम एक ही वीडियो में इसको खत्म कर देते हैं। चलिए इसको मिटा रहे हैं। ऑप्शन नहीं दिए, देख लीजिएगा ऑप्शन में ये रहेगा जो हम आंसर लिखे, इसलिए हम ऑप्शन नहीं दे रहे कि देरी हो जाएगा, फिर एक ही वीडियो में ये सोचते हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को खत्म करने के लिए। चलिए ए में लिखेगा, हम बोले ना कि 6 को ज्यादा नहीं रहेगा, पहले लिखेगा ए में लिखेगा शिशु, क्या लिखेगा, शिशु। बी में लिखेगा, बी में लिखिएगा वृद्ध, वृद्ध लिखा हुआ है ये वृद्ध, वृद्ध। सी में लिखा हुआ है, सी में लिखिएगा, सी में लिखेगा प्रौढ़, और डी में लिखेगा
किशोरा, किशोर लिखा हुआ है, किशोरा नहीं, किशोर। और ई में होता है, ई में लिखेगा बालक। चलिए इसको आप बनाइए, देखिए सरियाइए इसको। ये मानव जीवन से है कि किस प्रकार से क्या होगा। चलिए आप लोग जल्दी बनाए। ए में क्या लिखे शिशु, बी में लिखे हैं वृद्ध, और सी में लिखे प्रौढ़, और ये जो लिखे हैं डी में लिखे किशोर, और ई में लिखे बालक। चलिए इसको आप सरियाइए। ये देखिए मानव जीवन से है, संबंधित है कि आपको किस प्रकार से जो है व्यवस्थित करना। अव्यवस्थित शब्द को, ये अव्यवस्थित शब्द है, ये सरियाया नहीं है। ए बी सी लिखा हुआ है तो ये सरियाया नहीं है कि शिशु होगा, शिशु के बाद वृद्ध होगा, वृद्ध के बाद प्रौढ़ होगा, ये सरियाया नहीं। ये क्या है, अव्यवस्थित है। आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। चलिए इसको आप बनाइए जल्दी से, व्यवस्थित क्रम में जो है श्रृंखला बनाइए। जल्दी से आप लोग बनाइए, नहीं तो फिर हम बताते हैं। जल्दी से इसको आप बनाइए। चलिए देखिए, हम बता रहे हैं आप लोग को। देखिए पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, शिशु होगा। पहले क्या होगा, आप लोग वृद्ध होगा, पहले वृद्ध नहीं होगा। आदमी पहले बूढ़ा होगा, बूढ़ा के बाद क्या होगा, वो शिशु होगा, नहीं ना। पहले क्या होगा, शिशु होगा। ये हमारा क्या होगा, ए शिशु होगा। शिशु होने के बाद हुआ क्या होगा, शिशु होने के बाद कुछ दिन के बाद वो बालक होगा। क्या होगा, बालक। यहाँ शिशु लिखा हुआ है तो बालक होगा, बालकी नहीं होगा, ठीक ना। यहाँ क्या होगा, बालक। उसके बाद देखिए शिशु होगा, शिशु होने के बाद क्या होगा, कुछ दिन के बाद बालक बन जाएगा, यानी हमारा ई होगा। बालक बनने के बाद वो क्या होगा, किशोरावस्था में प्रवेश कर जाएगा, किशोरावस्था में प्रवेश करेगा। शिशु होने के बाद बालक अवस्था में प्रवेश करेगा कुछ दिन के बाद। बालक अवस्था में प्रवेश कर जाने के बाद उसके बाद कुछ दिन में क्या होगा, किशोरावस्था में प्रवेश करेगा, यानी डी। उसके बाद क्या होगा, किशोरावस्था में प्रवेश कर देने के बाद जो क्या होगा, प्रौढ़ होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ, प्रौढ़, सी हमारा। फिर क्या होगा, प्रौढ़। प्रौढ़ के बाद क्या होगा, वो वृद्ध हो जाएगा। कुछ दिन के बाद क्या होगा, वृद्धा, वृद्धा अवस्था में चला जाएगा। तो हमारा क्या होगा, बी। ये हमारा करेक्ट आंसर है, आप लोग मिलाइए। ए ई डी देखिए तो आप लोग जो है इस प्रकार से आंसर लाए, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। जब इसको हम जो है व्यवस्थित कराएंगे तो पहले क्या लिखाएगा, पहले शिशु लिखाएगा, शिशु के बाद बालक लिखाएगा, बालक के बाद किशोरा लिखाएगा, सॉरी किशोर लिखाएगा, किशोर के बाद जो है प्रौढ़ लिखाएगा, प्रौढ़ के बाद क्या आएगा, वृद्ध आएगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए। चलिए उम्मीद करते हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। ये 3 नहीं, ये चौथा था, अब ये 5वां होगा। ये क्या होगा, 5वां। इसमें नंबर नहीं बदले थे, आप लोग समझ सकते हैं, ऐसा बात नहीं है, बच्चा नहीं। ठीक है, क्वेश्चन करा दिए, आप लोग तो लिखते होंगे ही कॉपी पर। चलिए लिखिएगा, पहला में लिखिएगा बीज, ए में लिखिएगा बीज, बी में लिखिएगा, ए में लिखिएगा बीज, बी में लिखिएगा पुष्प। क्या लिखेगा, पुष्प। उसके बाद लिखेगा सी में, पुष्प के बाद लिखेगा मिट्टी। क्या लिखेगा, मिट्टी। ये मिट्टी लिखा हुआ है, मिट्टी। मिट्टी के बाद क्या लिखेगा, डी में लिखेगा, डी में लिखिएगा पौधा। पौधा के बाद लिखेगा फल। ई में क्या लिखेगा, फल। 5 या 6 को रहेगा, 6 को ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। जैसे इसमें क्या लिखे, 1 2 3 4 5, ई तक, ई का नंबर क्या होता है, 5। तो 5 या 6 को रहेगा, ज्यादा नहीं। एफ तक रहेगा, एफ से ज्यादा नहीं। मान लेते हैं एक और बढ़ा देते हैं तो 6 को हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, 7 8 को नहीं रहेगा। जब भी रहेगा तो क्या रहेगा, 6 को। 4 5 6 ऐसी करके रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। चलिए देखिए आप लोग सरियाइए, आपको ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं,
2-3 क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिए ना, आप खुद आंसर बताइए कि क्या होगा। चलिए जल्दी से इसको आप लोग बनाइए, जल्दी से फास्ट में। इसके बाद जो है कुछ छोटा-छोटा चैप्टर पहले पढ़ा देते हैं, उसके बाद जो है हम बड़ा-बड़ा चैप्टर चालू करेंगे। काहे के लिए देखिए, बड़ा चैप्टर पढ़ने के बाद बड़ा चैप्टर अगर पढ़ाएँगे तो आप लोग को मन नहीं लगेगा। कुछ अजीब टाइप में फीलिंग होगा, वो कहने का मतलब उमंग उतना अच्छा से नहीं रहेगा, हमको पता है ना। पहले बड़ा चैप्टर के बाद छोटा ही चैप्टर पढ़ लीजिए। देखिए आज एक ही क्लास में आप लोग को ये खत्म कर देते हैं। एक क्लास में हम आपको खत्म कर देंगे। चलिए देखिए, हम टाइम नहीं लेते हैं, बता रहे हैं। देखिए, पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? बीज होगा या पुष्प होगा? बताइए कि पहले क्या होगा? ये पाँचों में सबसे पहले क्या होगा? ये पाँचों में किस प्रकार पहले होना चाहिए? यानी कहने का मतलब हम श्रृंखला सजाएँगे तो पहले कौन आएगा? तो चलिए हम बता रहे हैं देखिए, पहले बीज नहीं होगा, पहले क्या होगा? मिट्टी होना चाहिए। पहले मिट्टी होगा, मिट्टी के बाद क्या होगा? पहले मिट्टी रहेगा, मिट्टी के बाद बीज होना ज़रूरी है, तो पहले क्या होगा? सी होगा। सी के बाद क्या होगा? ए होगा। यानी जब मिट्टी रहेगा, तो मिट्टी के बाद क्या लाएँगे? बीज लाएँगे। तो बीज होने के बाद क्या होगा? बीज जब मिट्टी में बीज बोएँगे, तो बीज से क्या होगा? पौधा प्राप्त होगा। यानी जब मिट्टी में हम बीज बोएँगे, पहले मिट्टी रहेगा तब ना, बीज रहेगा, मिट्टी आगे निकलेगा। तो क्या फ़ायदा है? समझ में आ रहा है ना? कोई फ़ायदा है तो या यंत्रित होगा? नहीं ना होगा। तो उसको यंत्रित करने के लिए पहले हमको क्या आवश्यकता रहेगा? बीज से पहले हमको मिट्टी की आवश्यकता है सबसे पहले। तो मिट्टी रहेगा, मिट्टी रहना ज़रूरी है, मिट्टी रहेगा, उसके बाद बीज रहना ज़रूरी है। तो बीज है ये, तो मिट्टी रहेगा तो मिट्टी किसमें बोएँगे? बीज में बोए सॉरी मिट्टी यहाँ की क्या मिट्टी, तो मिट्टी में क्या बोएँगे? बीज को बोएँगे, बीज को बोएँगे। मिट्टी को बीज में नहीं बोना है, बीज को मिट्टी में बोना। समझ में आ रहा है ना? तो पहले क्या होगा? सी होगा। पहले सी होगा, उसके बाद जब मिट्टी रहेगा, उसके बाद क्या होगा? मिट्टी में हम बीज को बोएँगे। समझ में आ रहा है? बीज को जब बोएँगे तो पौधा निकलेगा। यानी फिर क्या होगा? डी होगा। जब पौधा निकलेगा तो उससे क्या होगा? पौधा के बाद कुछ दिन में वहाँ ये अब लिखा हुआ है फल और क्या? पुष्प। तो पहले आप बताइए कि पहले फल लिखे या पुष्प लिखे? देखिए, आप लोग बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए। तो पहले क्या होगा? पहले फूल होगा। पहले क्या होगा? फूल यानी पुष्प होगा। कोई भी जब फल बनता है तो फूल होना ज़रूरी है। फूल से ही फल बनता है। जब फूल ही नहीं रहेगा तो फल कहाँ से बनेगा? यानी पहले क्या होना चाहिए? फूल होना चाहिए, यानी बी। फूल के बाद यानी फूल से ही फल प्राप्त होता है। तो फूल के बाद क्या होगा? फल ई। हमारा देखिए तो आप लोग इस प्रकार से आंसर लाए हैं। सी ए डी बी ई। हमारा आंसर क्या होगा? ये करेक्ट आंसर है। सी ए डी बी ई। चलिए इसको आप जल्दी से नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। देखिए आप लोग मिलान कर लीजिएगा, आंसर लिख लीजिएगा ये नीचे। अगर गलत रहेगा तो आप काट के ये वाला लिखिएगा जो हम लिख रहे हैं आंसर। नहीं तो आप उसी में जो है आगे पीछे कर सकते हैं। अगर कोई लड़का लिखना चाहता है तो इस प्रकार भी लिख सकता है। क्या होगा? श्रृंखला में अगर बनाएगा, पहले मिट्टी लिखेगा। समझ में आ रहा है ना? मिट्टी के बाद इस प्रकार ऐसे करेगा एरो। यानी जैसे आप समझिए कि हम टिड्डा दे दिए, ठीक? टिड्डा दे दिए, मेढक दे दिए, सांप दे दिए, बाज दे दिए, इस प्रकार से आपको दे दिए। तो पहले क्या कीजिएगा? अब बोलेंगे कि जो है आहार श्रृंखला बनाए, तो पहले क्या कीजिएगा? पहले घास दे दिए और अब क्या किए? घास दे दिए। तो पहले आप घास को चुनिएगा कि पहले घास रहेगा। घास को क्या खाएगा? टिड्डा। और टिड्डा को क्या खाएगा? टिड्डा को मेढक खाएगा। और मेढक को क्या खाएगा? सांप खाएगा। और सांप को क्या खाएगा? बाज खाएगा। यानी आहार श्रृंखला आप इस प्रकार बनाते कि नहीं? तो पहले क्या होगा? ये आपको इंपॉर्टेंट है कि पहले हम किस तरह से श्रृंखला बनाए, कि पहले क्या होना जरूरी है। इस प्रकार से आप बढ़ते क्रम में हम क्या करते हैं? सजाते हैं, यानी श्रृंखला बनाते हैं। तो पहले क्या होगा? मिट्टी होगा। मिट्टी जब रहेगा, मिट्टी रहेगा, उसके बाद क्या करेंगे? बीज होना जरूरी है। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। बीज के बाद क्या होगा? बीज से पौधा निकलेगा। पौधा। बीज के बाद क्या होगा? पौधा। पौधा के बाद क्या होगा? फूल होगा, यानी पुष्प होगा। पुष्प। पुष्प के बाद क्या होगा? फल। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये भी हमारा क्या है? आंसर है। आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सी। इस प्रकार भी आप कर सकते हैं कि ये सी नंबर में है। सी। उसके बाद क्या लिखिएगा? ये बी, इसमें ए ना है, यहाँ पर ए लिखिएगा। इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप समझ रहे हैं ना? उसके बाद डी लिखिएगा यहाँ पे। इस प्रकार आप कर लीजिएगा ना? समझ गए ना? इसको मिटा देते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं लिख के। बच्चा नहीं है, काफी समझदार है, आप समझ सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखिए। चलिए आप कर लीजिए। छठा छठा क्वेश्चन है था। चलिए नहीं, 5 होगा, 36 होगा। जितना भी क्वेश्चन है उससे दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख ले जाइए। ए में लिखेगा, ए में लिखेगा इलाज। इलाज। बी में लिखेगा, बी में लिखेगा डॉक्टर। बी में लिखेगा डॉक्टर। सी में लिखेगा, सी में लिखेगा रोग। रोग। और डी में लिखेगा, रोग के बाद क्या होगा? रोग के बाद लिखा हुआ है निधन।
निदान। उसका बाद क्या लिखेगा? निदान के बाद लिखेगा ई में लिखेगा औषधि। क्या लिखेगा? औषधि। चलिए इसको आप बनाइए, इसको आप लोग जल्दी बनाइए। ऑप्शन नहीं देते हैं, आपको खुद बनाना पड़ेगा। जल्दी से आप लोग बनाइए। चलिए देखिए, ये रोग से क्या है, संबंधित है। देखिए इसमें क्या करना है, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है। आप सुने होंगे कि कोई भी व्यक्ति जो है बीमार पड़ता है तो उसको लास्ट में अगर कोई पूछ रहा है कि इलाज हो गया, इलाज हो गया का मतलब क्या, वो लास्ट का स्टेप में वो बोला। तो देखिए लास्ट में ई होना क्या है, ए होना जरूरी है। लास्ट में क्या है, ई नहीं ए, क्या बोले, लास्ट में ई ए होना जरूरी है। तो लास्ट में इसका ऐसे भी आप छाट सकते थे ऑप्शन में कि ये किसका है, लास्ट में दो का ए रहता तो आपको तो गड़बड़ हो जाता, यानी आपको फिर चेक करना पड़ता अच्छा से। चलिए देखिए, देखिए हम बता रहे हैं, देखिए पहले क्या होगा। पहले किसी भी व्यक्ति को क्या होगा, रोग होगा। पहले क्या होगा, रोग होगा, यानी सी नंबर हमारा पहले होगा। रोग होने के बाद उसको क्या करेगा, डॉक्टर तक ले जाएगा। पहले किसी भी व्यक्ति का जब रोग होगा उसको क्या करेगा, पहले तो रोग होना जरूरी है, रोग रहेगा तब ना डॉक्टर तक जाएगा, नहीं रोग रहेगा तो काहे डॉक्टर तक जाएगा, उसको क्या जरूरत है डॉक्टर का। तो पहले क्या होगा, रोग होगा, रोग होगा तो उसको क्या करेगा, डॉक्टर तक ले जाएगा, यानी रोग के बाद क्या होगा, डॉक्टर होगा। जब रोग होगा तो उसको डॉक्टर तक ले जाएगा, यानी बी होगा, सी के बाद बी। जब डॉक्टर तक जाएगा तो क्या करेगा, निदान करेगा। निदान का मतलब समझ लेना, उसको क्या करेगा, निदान करेगा। निदान करने के बाद जो है उसको औषधि देगा। उसको क्या देगा, औषधि देगा, यानी ई नंबर 3 होगा। औषधि देने के बाद उसका क्या हो जाएगा, इलाज हो जाएगा, यानी फिर हमारा ए नंबर होगा। चलिए इसको आप नोट कीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी बी डी ई ए, हमारा ये करेक्ट आंसर है। पहले क्या होगा, रोग होगा, रोग होगा तो डॉक्टर तक ले जाएगा, डॉक्टर जो है निदान करेगा, निदान करने के बाद उसको औषधि देगा, औषधि देने के बाद जो है उसका इलाज कंप्लीट हो गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए इसको आप लिखिए।